हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्टे होम स्टे सेफ। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब यहाँ पर एक वर्ड है आइडेंटिटी। आपने पढ़ा होगा इक्वेशन एंड आइडेंटिटी, दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली। एक तो होती है आपकी इक्वेशन और एक होती है आपकी आइडेंटिटी। आपने पढ़ी है एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज, 9th में पढ़ के आए हैं, 8th में पढ़ के आए हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है। इक्वेशन तो क्या होती है, जैसे ये आप पढ़ के आए हो -5x + 6 = 0, ये आपकी इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं x = 2 पुट करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड 2 4 2 स्क्वायर -5 × 2 + 6 4 - 10 + 6 0। x = 3 पुट करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड 3 स्क्वायर -5 × 3 + 6 9 - 15 + 6 यानी 0। इक्वेशन तो क्या होता है, इक्वेशन तो वेरिएबल्स की कुछ वैल्यूज के लिए ही सेटिस्फाई होती है, कुछ के लिए ही। अब यहाँ पर x = 2 और 3 के अलावा मैं कुछ भी पुट करूँगा, 0 कभी नहीं आएगा। आइडेंटिटी के केस में क्या होता है, जैसे ये है आपकी x² - 9 x - 3 x + 3। यहाँ पर आप वेरिएबल की कुछ भी वैल्यू पुट कर लो, आपकी दोनों साइड हमेशा क्या आएंगी, ऑलवेज इक्वल आएंगी। इट मीन्स जो आइडेंटिटी है वो तो वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होती है, बट इक्वेशन वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं होते। ये बेसिक डिफरेंस है। कुछ देख लो, x + 2 का स्क्वायर, x² + 4x + 4, ये आपकी आइडेंटिटी है। आप यहाँ पर x से कुछ भी कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, दोनों साइड ऑलवेज इक्वल आएंगी। यानी जो आइडेंटिटी है वो वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होती है, बट इक्वेशन कुछ वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई होती है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड आइडेंटिटी। अब बात आती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। ये जो अलजेब्रा में आप पढ़े थे आइडेंटिटीज, a² - b² a - b a + b a + b का होल स्क्वायर a² + 2ab + b²। अलजेब्रा था, उसमें क्या थे, वेरिएबल्स थे, कांस्टेंट्स थे और इक्वल का साइन था। अब यहाँ बात आ गई ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है मेरे पास, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और यहाँ पर वेरिएबल क्या होगा, वहां पर से x y z थे, यहाँ पर क्या होगा आपका एंगल थीटा होगा आपका वेरिएबल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग trigonometric ratios of unknown angle theta is said to be an trigonometric identity if it is satisfied for every value of theta for which the equation is defined। यानी जो आपके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में क्या होंगे, आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे और आपका एक अननोन एंगल थीटा होगा।
और वो जो आपकी इक्वेशन है वो क्या होगी, सेटिस्फाई होगी थीटा की हर वैल्यू के लिए जिस पे वो डिफाइंड है, तो उससे आप क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा ये है cos 2 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। मैं यहाँ पर थीटा की कुछ भी वैल्यू पुट करूंगा ना, ऑलवेज दोनों साइड क्या आएंगी, बराबर आएंगी। जैसे cos स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर मैं अननोन एंगल की कुछ भी वैल्यू पुट करूंगा थीटा की, मेरे हमेशा दोनों साइड क्या आएंगी, बराबर आएंगी। तो ये होती है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है जिस पे डिफाइंड हो उस पे आपके होने चाहिए वैल्यूज ऑफ थीटा। ठीक है, अब देखिए कुछ ऐसे आपने किया था मैं एल्जेब्रा में, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3b इंटू ए प्लस बी। इसी तरीके से आपके हमारे ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, वो हम देखिए करते हैं। देखिए पहले बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। BAC ये आपका एंगल हो गया थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब देखिए विद रेफरेंस टू एंगल थीटा परपेंडिकुलर BC बेस AB हाइपोटेन्यूज AC। ठीक है, अब देखिए यहां से साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज BC अपॉन AC, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, उसके बाद कोसिकेंट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, सीकेंट थीटा रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ AB अपॉन BC। ये हो गया आपके। अब देखिए पहली आपकी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ऑलवेज थीटा की कोई भी वैल्यू होगी ना, इसकी वैल्यू हमेशा 1 आएगी। बस ध्यान रखना दोनों सेम होने चाहिए, थीटा ऑलवेज 1 होगा। अब रही बात इसके प्रूफ की, देखो लेफ्ट हैंड साइड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, साइन थीटा का होल स्क्वायर होता है और ये कॉस थीटा का होल स्क्वायर होता है। साइन थीटा BC अपॉन AC का होल स्क्वायर, कॉस थीटा AB अपॉन AC का होल स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर। अब देखिए BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, BC मतलब परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है। AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर कितना आ गया आपका, 1 आ गया। ये ध्यान रखना फर्स्ट वन, क्योंकि कम से कम एक क्वेश्चन तो आते आते हैं 4 मार्क्स का, आईएमटी पे कई बार 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं तो इसको आप छोड़ नहीं सकते हो। तो फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
उसके बाद ये था आपका एक्यूट एंगल, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए थीटा होता 0 डिग्री लेफ्ट हैंड साइड, साइन स्क्वायर 0 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो भी क्या आएगा 1 आएगा। अगर होता थीटा 90 डिग्री तो भी आपका LHS साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर डिग्री, साइन 91 होता है 1 का स्क्वायर और कॉस 90 0 होता है, तो भी क्या आएगा आपका 1 ही आएगा। तो थीटा की कोई भी वैल्यू होगी, एक्यूट एंगल है आपका, कोई वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी 1 आएगी। ध्यान रखना ये दोनों थीटा हमेशा सेम होने चाहिए। दिस इज फर्स्ट आइडेंटिटी। सेकंड आइडेंटिटी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये सेकंड वन है, इनका ही यूज होगा, ध्यान रखना। लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, टेंजेंट थीटा कितना है आपका BC अपॉन AB, BC अपॉन AB का होल स्क्वायर, तो AB स्क्वायर तो एलसीएम आ जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कितना आ गया आपका AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर, यानी AC अपॉन AB का होल स्क्वायर, AC अपॉन AB क्या है आपका सेकंड थीटा, तो कितना आ गया आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा आ गया। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। सेकंड थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा कितना है AB अपॉन BC का होल स्क्वायर, इसका मतलब BC स्क्वायर एलसीएम आएगा, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर कितना आ गया आपका AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर, AC अपॉन BC कितना है आपका यहां से कॉसिकेंट थीटा, तो क्या आ गया आपका कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा आ गया। तो तीन आइडेंटिटीज हैं, इन तीनों का यूज करना है और हमें हमारे क्वेश्चंस को प्रूव करना है। मैंने बताया था, जैसे मैंने आपको यहाँ करके दिखाया 0 और 90 के लिए, मैंने बताया था कि अगर आपकी इक्वेशन डिफाइंड हो एंगल पे, उन्हीं पे हम चेक करते हैं, ठीक है। जैसे टेंजेंट 90 है, टेंजेंट नॉट डिफाइंड होता है तो उस पर हम नहीं दिखा सकते हैं, जिस पे डिफाइंड होगी ना हम उसी पे दिखाएंगे। भाई फोन, ठीक है, एक मिनट चाहिए भाई, फोन डिस्टर्ब दोबारा करेगा, ठीक है। तो ये तीन आइडेंटिटीज हैं जिनका आपको यूज करना है, इनकी हेल्प से हमें करना है। अब इनका यूज करना कैसे वो बताता हूँ मैं आपको, मैं दोबारा लिखूंगा आइडेंटिटीज आपकी। देखिए यूज कैसे करते हैं इसे। ये पहली आपकी आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हम जो क्वेश्चंस आएंगे वो हमारे इन पे बेस्ड, वो हमें प्रूव करने होंगे, ठीक है। वो प्रूव करेंगे कैसे, इन्हीं का यूज करना कैसे कैसे। जैसे यहाँ से अगर तो ये आ गया आपका रिजल्ट, ये है सेकंड वन, इसी की हेल्प से क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा के 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा। तो कई जगह मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा होगा, तो उसी जगह मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कई क्वेश्चंस में अब देखिए ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो उसके बाद कहीं कुछ कैंसिल हो रहा होगा तो मैं इसे फिर ब्रेक कर दूंगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ए माइनस बी ए प्लस बी। और इसी में कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कई जगह मान लीजिए मेरे को जरूरत नहीं है कॉस स्क्वायर की, तो मैं उसी जगह लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ये भी क्या होगा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। तो मुझे इस तरीके से यूज करना है। और कई जगह कई क्वेश्चंस में मुझे 1 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कुछ क्वेश्चंस में जरूरत पड़ने पे 1 के प्लेस पे हम ये भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फर्स्ट आइडेंटिटी इस तरीके से यूज होनी है। सेकेंड वाली आपकी थी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहां से टेन स्क्वायर थीटा कितना जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कई जगह मान लीजिए मुझे जरूरत नहीं है टेन स्क्वायर की, उसको मैं लिख दूंगा सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब ये क्या है, इसके माइनस बी स्क्वायर, तो मैं इसको आगे फर्दर यूज कर सकता हूँ क्वेश्चंस के लिए, सीकेंड थीटा प्लस 1 एंड सीकेंड थीटा माइनस 1। और देखिए कई जगह एक दो क्वेश्चंस है हमारे एनसीईआरटी में भी, वहां पर मैं पुट करूंगा 1 की जगह सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। कई जगह 1 होगा उसको मैं रिप्लेस करूंगा 1 की जगह सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और यूज हो रहा हो सो सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। तो इसका भी यूज होगा आपके क्वेश्चंस में। ठीक है, थर्ड वन इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा कॉसिकेंड माइनस 1, और ये वही आपका ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, कई क्वेश्चंस में 1 बराबर कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये लिखा जाएगा कॉसिकेंड थीटा माइनस कॉट थीटा एंड कॉसिकेंड थीटा प्लस कॉट थीटा। तो कई जगह मैं 1 की जगह रिप्लेस करूंगा कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इस तरीके से यूज करना है, जहाँ क्वेश्चन जैसी डिमांड हो उसी टाइप में हम रख देंगे। फिर जो पहले हम कर चुके हैं टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सिक्स्थ वन साइन थीटा कॉसिकेंड थीटा या कॉसिकेंड थीटा साइन थीटा। सेवंथ कॉस थीटा सीकेंड थीटा सीकेंड थीटा कॉस थीटा। एट्थ वन टेन थीटा कॉट थीटा या कॉट थीटा टेन थीटा। तो हमें इन्हीं का ही यूज करना है। कई जगह साइन स्क्वायर है, हमारे दो में 1 माइनस कॉस स्क्वायर, उसकी जगह 1 माइनस को 1 प्लस कोस। तो ये हमें क्वेश्चंस पे डिपेंड करेगा कि वो क्या प्रूव करवाना चाह रहा है। सिर्फ इन्हीं का ही यूज होना है आपका, इनको देख के आपको क्वेश्चंस करने हैं और कुछ नहीं है। आसान है, 2 क्वेश्चंस आते हैं हमेशा, ऑलवेज आते हैं 4 मार्क्स के। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।